नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल फीड के इस नए एपिसोड में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की। टॉपिक ये है कि हम एक इनएक्टिव या डोरमेंट हुए खाते में या टेम्परेरी रूप से बंद खाते में किस तरीके से वापस लेन देन शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, सामान्यतः अगर हम बहुत दिनों तक किसी भी खाते में लेन देन नहीं करते हैं तो वो खाता इनएक्टिव हो जाता है। इस पे देखते हैं कि हम इनएक्टिव और डोरमेंट अकाउंट किसे कहते हैं, पहले ये हम जान लेते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें इनएक्टिव अकाउंट की, तो इनएक्टिव अकाउंट क्या है? ऐसा कोई भी अकाउंट जिसमें पिछले 12 महीने तक किसी भी तरीके का कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है, ऐसे अकाउंट को हम इनएक्टिव अकाउंट्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। दोस्तों, इनएक्टिव अकाउंट में इंटरेस्ट आपको मिलता रहता है, जो कि बैंक की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग निर्भर करता है। दोस्तों, अब ऐसा क्यों किया जाता है? दोस्तों, ऐसा इसलिए किया जाता है कि बैंक के आपके अकाउंट में किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड ना हो सके। दोस्तों, अब बात आती है कि डोरमेंट अकाउंट किसे कहा जाता है। दोस्तों, अगर कोई भी अकाउंट 12 महीने तक इनएक्टिव स्टेटस में रहने के बावजूद अगर वो अगले 12 महीने तक भी उसमें किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं होता है, तो वो अकाउंट डोरमेंट की कैटेगरी में चला जाता है। अब जब वो अकाउंट डोरमेंट की स्थिति में चला जाता है तो उसमें ब्याज भी नहीं दिया जाता। ये भी बैंक की गाइडलाइंस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आपने ये समझा कि इनएक्टिव अकाउंट क्या है और डोरमेंट अकाउंट क्या है। दोस्तों, अब हम जानेंगे क्या होता है कि अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव या डोरमेंट की स्थिति में पहुंच जाता है। दोस्तों, अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव या डोरमेंट हो गया है तो आपको इसमें कुछ सुविधाओं पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है। जैसा पहला है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। दोस्तों, इसमें आप किसी भी तरीके का, अगर आपका अकाउंट डोरमेंट हो गया है तो आप किसी भी तरीके का कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, चाहे वो ऑफलाइन मोड हो चाहे या ऑनलाइन मोड हो। ऑफलाइन मतलब अगर आप ब्रांच में विजिट करके वहाँ से भी पैसा निकालने की कोशिश करते हैं तो पैसा वहाँ से भी नहीं निकलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके खाते में एड्रेस का अपडेशन हो जाए, दोस्तों वो भी डोरमेंट की स्थिति में आपके अकाउंट में चेंज नहीं किया जा सकता। अगर आप चाहते हैं कि मेरा एटीएम कार्ड का भी रिन्यूअल हो जाए, तो दोस्तों अगर आपका अकाउंट डोरमेंट है तो आप एटीएम कार्ड का रिन्यूअल भी नहीं कर सकते। दोस्तों, आप अगर अपना सिग्नेचर चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों वो भी पॉसिबल नहीं है जब तक आप खाते को एक्टिव नहीं कराते हैं। तो दोस्तों, मोटा मोटा देखे जाए तो जो मेन सारी सर्विसेज हैं वो ऑलमोस्ट बंद हो जाती हैं, इसलिए खाते को चालू कराना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि जब हमने देखा कि भाई खाते में किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं मिल रही है, अगर खाता डोरमेंट हो जाता है, तो अब हम इस खाते को एक्टिव कैसे करा सकते हैं। दोस्तों, अब हम स्टेप बाय स्टेप ये जानेंगे कि हम डोरमेंट हुए खाते को वापस कैसे एक्टिव किया जा सकता है और कैसे उस पर सभी तरीके की सुविधाओं का फ़ायदा लिया जा सकता है। दोस्तों, अपने डोरमेंट अकाउंट को आपको एक्टिव करने के लिए सबसे पहले अपनी बैंक की बेस ब्रांच में विजिट करना होगा, जहाँ पर आपका अकाउंट है। जब वहाँ पर आप जाते हैं तो आपको अपने KYC डॉक्यूमेंट के साथ एक एप्लीकेशन लिखनी होगी ब्रांच मैनेजर के लिए। दोस्तों, उसमें आपको लिखना ये चीज़ें बतानी होंगी कि आपने अभी तक इस अकाउंट को ऑपरेट क्यों नहीं किया और किस कारण से आप इस अकाउंट को नहीं चला पाए। ये एप्लीकेशन ब्रांच मैनेजर के लिए लिखने के बाद आपको अपने KYC डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करने होंगे। दोस्तों, ये तो मैंने इंडिविजुअल के लिए बात बताई, लेकिन अगर वहीं आपका कोई करंट अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है, तो आपको वहाँ पर अपने जो बिजनेस का एक लेटर हेड है उस पर एक सेम एप्लीकेशन ब्रांच मैनेजर के लिए लिखनी पड़ेगी। और जो भी उस अकाउंट में ऑथराइज सिग्नेटरी हैं, अगर 2 हैं तो 2, 3 हैं तो 3, अगर वो पार्टनरशिप फर्म है तो, और अगर आप उसमें सील और स्टैंप लगती है तो वो भी आपको लगाकर अपने ब्रांच में KYC के साथ सबमिट करना होगा। दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा कि ये तो एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट था। अब हम ये जानेंगे कि अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो उसमें किस तरीके की KYC वहाँ पर लगेगी। दोस्तों, अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो वहाँ पर अपने एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ हमें सबमिट करना होगा। एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ में आपका वोटर ID हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, और आइडेंटिटी में एज अ पैन कार्ड भी आपका काम कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें, और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको फॉर्म 60 भरना पड़ेगा। CKYC का भी एक फॉर्म आपको भरना पड़ सकता है। वहाँ पे फटका का फॉर्म एक होता है, फॉरेन जो टैक्स कंप्लायंस के लिए जो है फॉर्म, वो भी आपको भरना पड़ सकता है। और दोस्तों, उसके साथ आपको 2 फोटोग्राफ भी अपने साथ में लेकर वहाँ पर जानी है। दोस्तों, यही अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो बिजनेस अकाउंट के केस में थोड़ी चीज़ें अलग हो जाती हैं, वहाँ पर थोड़े से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। तो दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो वहाँ पे आपका एड्रेस प्रूफ आपको प्रोवाइड करना होगा। एड्रेस प्रूफ यानी कि आपका जो बिजनेस का लाइसेंस है उस जगह के लिए, जिसको गुमास्ता भी कहते हैं, वो आपको बताना होगा। अगर फूड लाइसेंस है तो फूड लाइसेंस भी आप दे सकते हैं, FSI का जो आजकल आता है। और अगर आपके पास GST है तो आप GST भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, अगर फर्म का पैन है तो आपको फर्म का पैन भी लगाना है। और अगर दोस्तों फर्म, इसके साथ अगर आपके पास आपका जो इस्टेब्लिशमेंट का जो सर्टिफिकेट है वो भी आप दे सकते हैं। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड है तो आपको वो भी सबमिट करना है। और आपका अगर प्रोप्राइटरशिप है तो उसका भी आपका जो लाइसेंस है वो भी आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से जो आपको मिलता है वो भी आपको सबमिट करना है।
तो दोस्तों अगर आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी अगर आपके हैं तो ये सब भी आपको उसमें लगाने होंगे प्रॉपर सील और सिग्नेचर के साथ, और वेरिफिकेशन करते समय आपको वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल में भी लेकर जाना होता है। तो दोस्तों अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपनी एक रिटर्न एप्लीकेशन के साथ वहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं आपकी ब्रांच में, चाहे वो इंडिविजुअल अकाउंट्स हो चाहे वो नॉन इंडिविजुअल अकाउंट हो, जैसे मैंने आपको सारी चीज़ें वहाँ पर बताई, तो दोस्तों अगर आप ये सारी चीज़ें एक ब्रांच पे अपना बेस ब्रांच में सबमिट करते हैं तो विदिन 24 आवर आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है, अगर आप बैंक्स के टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल वहाँ पे कर देते हैं। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ और बहुत याद रखने की हो जाती है कि आपने जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट किए हैं उसके साथ आपको एक ट्रांजैक्शन भी करना होता है जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ आप बिल्कुल याद रखें कि एक ट्रांजैक्शन करना ना भूलें। अगर आपने एक ट्रांजैक्शन नहीं किया तो पॉसिबिलिटी ये है कि चालू होने के बाद अगर आपने कुछ दिनों तक उसे फिर ऑपरेट नहीं किया तो फिर अकाउंट वापस डोरमेंट या इनएक्टिव स्थिति में पहुंच जाता है। तो इन चीज़ों का आप बहुत ख्याल रखें। तो दोस्तों एक मोटी मोटी जानकारी किस तरीके से आप अपने इनएक्टिव हुए अकाउंट को चालू करा सकते हैं ये मैंने आपको दी है। बाकी आपको बहुत अधिक जानकारी के लिए आपकी जो बैंक है, आपकी जो ब्रांच है, वहाँ आप जाके विजिट करें और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर किसी का अकाउंट इनएक्टिव है तो आप उस तक इस वीडियो को पहुंचाएं जिससे उसे जानकारी मिल सके। और दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ही ना भूलें, जिससे मैं जब कोई नया वीडियो लेकर आऊँ तो आप पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।